घट घट में वह साईं रमता। पति के घट में, हृदय में वही साईं है, पत्नी के घट में भी वही साईं है, नर नारियों में साईं है। तो क्या करना चाहिए? कटुक बचन मत बोल रे, तो को पीव मिलेंगे। कटुक वचन मत बोल रे, तो को पीव मिलेंगे। कैसे मिलेंगे पीव ईश्वर? कटुक वचन उनसे मत बोलो। माता पिता के अंदर भी वही आत्मा रूपी परमात्मा बैठा, आत्मा में परमात्मा का वास है। तो क्या करना चाहिए? भगवान के मिलने का उपाय क्या है? धन जोबन को गर्भ न कीजे, धन जोबन को गर्भ न कीजे। झूठा पचरंग छोल रे, तो को पीव मिलेंगे। झूठा पचरंग छोल रे, तो को पीव मिलेंगे। पीव मिलेंगे तो को पीव मिलेंगे। पीव मिलेंगे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तो को पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तो को पीव मिलेंगे। धन जोबन को गर्भ न कीजिए, बहुत बड़ी बात है। कबीर साहब समझा रहे हैं, धनवान बनो, निर्धन मत रहो, लेकिन धन का गर्भ मत करो। जवानी आई है, सौभाग्य है, लेकिन जवानी का अभिमान ना करो। ऐठ कर ना चलो, विनम्र होकर रहो। धन जोबन को गर्भ न कीजिए। जवानी पाकर भी कितने लोगों को अभिमान आता है, गांव में निकलते हैं तो ऐंठने लग जाते हैं। अपने बूढ़े माता पिता से भी जवानी आने पर बेटा ऐंठने लग जाता है, आंख तरेरने लग जाता है। जवानी में बहुएं भी सासू के सामने अकड़ने लग जाती है। कमजोर बूढ़ी सासू दुबक जाती है। सासू भी कहती है, तुम ही जवान नहीं हो, हम हूं जवान रहा नहीं, लेकिन तुमरे तना हम ऐठित नहीं रहा। जवानी को भी पचाना सीखो और धन को भी पचाना सीखो। पद को भी पचाना सीखो। आपके पास कार हो, लेकिन अहंकार ना हो। आज लखनऊ के अखिलेश दास गुप्ता, अब उनका शरीर नहीं है, उनके पुत्र विराज सागर गुप्ता ने पधरौनी बुलाया था। सब संतों को बहुत अच्छा जलपान कराया और उन्होंने बताया, हमारा जो यूनिवर्सिटी है उसमें 25,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। दिल्ली में जो कॉलेज है वहाँ 7,000 पढ़ते हैं। और उनके द्वार पर जो गाड़ियां मैंने देखा, 4-4 करोड़ की एक एक गाड़ी खड़ी थी। बहुत पैसे वाले, लेकिन पैसे का अभिमान नहीं था।
उनके दादा विराज सागर के दादा बाबू बनारसी दास मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और उनके बेटा अखिलेश दास गुप्ता वो लखनऊ के मेयर रहे हैं, सांसद रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। और उनका बेटा विराज सागर संतों को बुला करके सम्मान किया, आदर किया, और साथ में ये भी कहा एक दिन पूरा भंडारा यहीं रखा जाए, हमारे निवास पर भंडारा रखेंगे। बहुत बड़ी बात है। अभिमान किसी साधु संत की सेवा नहीं कर सकता। अभिमान माता पिता का आदर नहीं कर सकता। अहंकार सास ससुर की भी सेवा नहीं कर सकता। और याद रखना, सर्वमेवाभिमाना, जरा रूपम हरत धैर्यम आशा, मृत्यु प्राणान धर्मचर्याम असूया, क्रोधा श्रियम हरत व्रतम अनारि सेवा, कामा ह्रियम हरत सर्वमेवाभिमाना। मनुष्य के सुंदर रूप को बुढ़ापा हर लेता है, मृत्यु प्राणों को हर लेती है, आशा धैर्य को हर लेती है, दोष देखने की आदत धर्म के आचरण को हर लेती है, भ्रष्ट की सेवा शील गुण को हर लेती है, और क्रोध लक्ष्मी को हर लेता है। गुस्सा, जहां जहां तुमको गरीबी मिलेगी वहां वहां तुमको गुस्सा ज्यादा मिलेगी, क्रोध ज्यादा मिलेगा। पूरा घर गुस्सा कर रहा है, वहां के बर्तन भी गुस्सहील होते हैं। क्रोध लक्ष्मी को हर लेता, और काम वासना लाज शर्म को हर लेती। लज्जा नहीं रह जाती, शर्म नहीं रह जाती। जब काम वासना संयम नियम के बांध को तोड़ती है तो ये काम वासना लाज शर्म को हर लेती। लेकिन 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 सर्वमेवाभिमाना, अभिमान मनुष्य का सर्वस्व विनाश कर देता है, सब कुछ हर लेता है। कंस को अभिमान था, दुर्योधन को अभिमान था, रावण को अभिमान था, उनका सब कुछ विनाश हो गया। इसलिए याद रखना, नम्रता सीखे सरलता, कहीं विनय सुविधान से। नम्रता सीखे सरलता, कहीं विनय सुविधान। और कुर्सी लगाइए, कुर्सी ना हो तो खरीद कर लाइए। आपसे दुकान बंद हो तो खोलवाइए। ये सदा निर्धार। हमको सत्संग कम सुनाना चाहिए, वहां खड़े खड़े मैनेजमेंट करो तो बहुत टापता। अकेला काफी हो व्यवस्था की। ये सदा निर्धार हो, आपसे गुरुदेव विनती। अरे बाबा बद्री विशाल दास का कार्यक्रम और टाप चलता। बाबा कह रहे थे सिनेमा हॉल जैसा लग रहा। कहाँ है बाबा? बुलाओ बाबा को। कहीं विनय सुविधान हो, नम्रता सीखे सरलता, कहीं झूठी रोटी का टुकड़ा खाने वाला कुत्ता वो भी घर मालिक से पूंछ हिलाकर बात करता है और अपने मुंह से मालिक के पैर चूमता है और पैर खड़े करके अपना पेट दिखाता है और चारों पैर ऊपर करके सिलेंडर हो जाता है। और घी चोपड़ी रोटी खाने वाला बेटा आंख काढ़ कर दिखाता है। दूध रोटी रसगुल्ला खाने वाला बेटा
अकड़ करके बाप की ओर खड़ा होता है। रोज पैसा लेने वाला बेटा बाप को रौब दिखाता है। ये बेटा भी कुत्ते से बाजी हार गया है। ये कुत्ता पढ़ा लिखा नहीं है, जूठा टुकड़ा खा करके भी वफादारी के साथ, नम्रता के साथ घर मालिक का सम्मान करता है। बेटे और बहू को भी अपने घर मालिकों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए।